हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। इसके पहले अभी हमने 2 अप्रैल 3 अप्रैल के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस करवा के रखा है, तो जिन लोगों ने वो सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हमारे आगामी एग्जाम में हमें आइडिया मिल जाता है किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 4 अप्रैल 2016 के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके फुल डिस्क्रिप्शन आंसर के साथ कि पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। एन अननोन इंडियन जो है उसका जो ऑटोबायोग्राफी लिखा वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था नीरज सिंह चौधरी ने। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपको फर्स्ट में है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे स्पेशली क्वेश्चंस को कमेंट करके कि क्या ऐसा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी पूछ रहा है, तो ये मैं बिल्कुल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको 100% वही सारे क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने हैं, सभी सेम टू सेम, एक भी क्वेश्चन हमने इधर उधर से नहीं लाया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के है। आपको मैं बता दूं इसमें जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि आपको कुछ जीके का क्वेश्चन एक साथ दे दिया, फिर रीजनिंग एक साथ दे दिया, मैथ्स एक साथ दिया। आपको इस तरीके से पैटर्न नहीं चलता है। एसएससी का पैटर्न होता है 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स, 25 जीके और 25 इंग्लिश का। बट आरआरबी एनटीपीसी सभी जो आरआरबी के एग्जाम होते हैं वो क्वेश्चंस को मिक्स करके देते हैं। कहीं पे आपको मैथ मिलेगा, कहीं पे रीजनिंग, कहीं पे जीके। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है यह उस वक्त का करंट अफेयर का होगा। अभी आपको फिर से यहाँ के करंट अफेयर के बारे में पूछेगा कि सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले। तो यह जो है यहाँ पे बहते पानी के सबूत की बात करते हैं, तो यह किस ग्रह को मिले। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, ए बी सी लिखा गया है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह उस समय का करंट अफेयर था। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? अराजकता का सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, या फिर अल्फा प्रभाव, या फिर सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो दमित्री मेंडलीफ ने जो है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की थी, ऑप्शन नंबर बी। आपको जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम आते हैं, मेंडलीफ के जो यहाँ पे है, आपको पूरे पीरियोडिक टेबल आपको एक बार देख लेने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। फिर करो व्हाट डू द टर्म्स जियोसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक रेफर टू। 2 टर्म है जियोसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक, यानी कि भूगर्भिक, और यहाँ पे जो हेलियोसेंट्रिक है वह जो टर्म है वो क्या रेफर करता है? तो यह रेफर करता है लॉज गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज अराउंड अर्थ एंड सन। तो यह जो हमारे प्लैनेटरी के जो कण होते हैं उसके जो अर्थ और सन के जो चारों तरफ घूमते हैं उसके जो घूमने की जो नियम होती है उसे यह बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। कह रहे हैं नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा से किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है? तो नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है वो पृथ्वी की निचली कक्षा के चंद्रमा के आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर आपको क्वेश्चन है, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड का माध्य ज्ञात करें। तो 48 के धनात्मक गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो 48 के धनात्मक गुणनखंड की बात करें तो एक जो है 48 का गुणनखंड है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 5 नहीं है, फिर 6 है। फिर आपका कौन सा है? तो 8 है, फिर आपका है 12, फिर है आपका 16, और फिर है हमारा 24, और फिर है 48। पूछ रहा है इसका माध्य। तो यहाँ पे हम अगर टोटली नंबर्स को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे आपको कितने नंबर्स हो रहे हैं? तो 2 4 4 8 2 10 नंबर्स है, यानी 5 को आप साइड कर दो। तो शुरू में हमने यहाँ पे 5 साइड कर दिया, लास्ट के 5 साइड कर दिया। तो माध्य क्या होता है
है कि दोनों के बीच की संख्या होती है, तो दोनों के बीच की जो पूरे हमारे नंबर्स होते हैं उसके बीच की संख्या, तो बीच में 2 है तो इन दोनों का हमें एवरेज निकालना होगा। तो 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 14 डिवाइडेड बाई 2, तो मीडियन हो गया 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शब्द के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुनिए। सर्कुलर का संबंध है सर्किल से, तो जी हाँ यह सर्किल है और इसके जो साइड्स के जो पूरे होते हैं उसे हम बोलते हैं सर्कुलर यानी वृत्तीय। रेक्टेंगल के साइड्स को बोलते हैं आयताकार, जबकि स्क्वायर के साइड को वर्गाकार बोलेंगे, ना कि डायगोनल बोलेंगे। डायगोनल आपका स्क्वायर इस तरीके से होता है, तो डायगोनल इस तरीके से होगा, तो इसे हम विकर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा वर्गाकार नहीं शो करता है, तो सबसे अलग ये है। लाइन की बात करते हैं तो इस पे जो होगा उसे हम लीनियर बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक पोशाक पर 15% की हानि 225 रुपए है, तो क्रय मूल्य क्या होगी? 15% जो है 225 के बराबर है, तो क्रय मूल्य आपका 100% होता है। 100% इक्वल टू 225 गुना 100 डिवाइडेड बाई 15। 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया 1500, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यह क्वेश्चन जो है उस समय डिस्पेरेंसी के कारण इग्नोर कर दिया गया स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, ये माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, या विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, या फिर विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी स्टूडेंट के लिए इग्नोर कर दिया गया था। फिर एक क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे रीजनिंग का आपको सीरीज दिया गया है 1, 2, 6, 12, 36, 72। तो नेक्स्ट क्या होगा? हमने देखा 1 गुना 2 2 होता है और 2 तिया 6 होता है, फिर 6 दूना 12 और 12 तिया 36, फिर 36 दूना 72, तो 72 तिया कितना हो जाएगा? तो 216, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है यदि P का अर्थ है गुना, Q का अर्थ है प्लस, W का अर्थ है डिवाइड और Y का अर्थ है माइनस, तो आप इतने की वैल्यू बताओ। तो चलिए देख लेते हैं। 13 और P कह रहा है, P का अर्थ बताया आपको मल्टीप्लाई बाई 3, A का अर्थ बताया प्लस, फिर हमने कर दिया L1 और Y का अर्थ है माइनस, -26, फिर से P का अर्थ गुना 6 और W की बात करें तो W का अर्थ डिवाइडेड बाई 13। फिर अगर हम बात करते हैं A की, तो A का अर्थ है +19। अब हमारा हो गया 13 तिया 39 प्लस 11 माइनस 26 गुना 6 डिवाइडेड बाई 13 अगर करते हैं तो आप इसे लिख सकते हो 26 गुना 6 डिवाइडेड बाई 13, 13 दूना 26, तो ये ओवरऑल की वैल्यू कितनी आ गई? तो 6 दूना 12 प्लस 19। अब हम इसमें जो जोड़ने वाला है उसे जोड़ देंगे, तो 9 1 10 1 9 1 10 9 19, फिर 3 1 4 1 5 1 6 69 माइनस 12 यानी कि 57, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यदि z इक्वल टू 26 है, do इक्वल टू 19 है, तो it इक्वल टू क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। z की वैल्यू है 26, d की वैल्यू 4 एंड o की वैल्यू 15, 15 प्लस 4 19, i की वैल्यू हमने डाला 9 और t की वैल्यू 20, तो 20 प्लस 9 29, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजाइन जो है वो कंटिन्यू से संबंध रखता है। रिजाइन मतलब होता है कि त्याग दे देना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस पे हमारा क्विट और रिटेन और होल्ड ऑन ये एक दूसरे के साइनों होते हैं। क्विट और गिव अप किसी चीज को छोड़ देना या फिर क्विट कर देना, रिस्टोर किसी चीज को कर देना या फिर से रिडीम करना, ये दोनों सेम होता है। जबकि सैल्वेज और अबेंडन में अगर हम बात करते हैं तो सैल्वेज का मतलब क्या होता है कि बचा खुचा रखना, जबकि अबंडन की बात करते हैं तो अबंडन जो है इसका जस्ट हमारा क्या देता है? तो एंटो देता है। कैसे देता है? तो अबंडन को हम कहते हैं छोड़ देना और सैल्वेज मतलब बचे खुचे को रख लेना, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ऑप्शन नंबर 3। फिर एक क्वेश्चन नंबर 17, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। कोई कुछ क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में है बट मैं आपको हिंदी में बता दे रही हूँ। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं जो समद्विबाहु है यानी कि दो भुजाओं की लंबाई सेम है, उसके जो सामने के एंगल्स हैं यानी कि ये वाली और ये वाली एंगल्स वो आपको दे के रखा है 3x + 3 और एक एंगल दे दिया 2x + 5, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल्स जो इक्वल होते हैं उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दो साइड्स के सामने के एंगल। तो 3x + 3 बराबर हो गया 2x + 5 के, तो x
बराबर हो गया 2k, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यदि 2 साल के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 है तो मूलधन क्या होगा। इसके लिए सबसे इजी वे है कि ऑप्शन का आप यूज करो और ऑप्शन में आप 2 बार 5% निकाल के देखो। आपको सबसे पहले निकालना चाहिए वो सारे ऑप्शन जो कि फुल्ली हो, ना कि 5 पे, ताकि उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़े। तो सबसे पहले हमने 80,000 पे ट्राई किया, 80,000 का 5% निकाला तो 5% 80,000 का कितना हो जाता है, 80,000 का आप 1/20 करोगे तब तो आपका 5% हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना, तो 4,000 और फिर से इसका 5% किया तो 4,000 का 5% कितना होता है, तो ये हमारा हो जाता है 200। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है इनके बीच का अंतर 225 है और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो 2:1 में जो 1 वाली नंबर होती है वो होती है, 1 वाले नंबर है 200, यानी यह कैंसर। तो इससे थोड़ी ज्यादा वाला होना चाहिए। तो अब हम 90,000 को ट्राई करेंगे। अब हमने ट्राई किया 90,000 को, 90,000 का हमने पहले 5% निकाला तो ये हमारा कितना हो गया 4500, 4500 का 5% निकालेंगे तो 225 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा 90,000, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष सप्ताह में दर्ज किया गया तापमान आपको दिया गया है कि रविवार में कितना तापमान था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को। अब कह रहा है डिग्री सेल्सियस में पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना था। तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना होगा, पहले हम इन सभी को ऐड करेंगे। तो इन सभी को ऐड करने पे हमारा आ रहा है 214 और सप्ताह में 7 दिन डिवाइडेड बाय 7 हमने कर दिया तो 30.5 एवरेज आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टैबलेट कंप्यूटर produced by DataWind which is promoted by the government of India as part of an e-learning program। कह रहा है कि वैसे टेबलेट कंप्यूटर का नाम बताओ जो कि DataWind के द्वारा तैयार किया गया और उसे भारतीय सरकार ने प्रमोट किया किस चीज के लिए, तो ई-लर्निंग प्रोग्राम के लिए। तो उस टैबलेट कंप्यूटर का नाम है आकाश, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 1000, बट ये पूर्ण वर्ग नहीं होती है, 1024 का स्क्वायर होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 रीजनिंग का है गुरु की जो माँ है वो सचिन की माँ की इकलौती बेटी है। तो गुरु और सचिन का संबंध आपको बताओ, आपको हमें बताना है। तो गुरु की माँ वो क्या है, तो सचिन की माँ की इकलौती बेटी है। गुरुज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ सचिन्स मदर। सचिन की माँ की इकलौती बेटी है गुरु की मदर, यानी कि सचिन और गुरु की मदर जो है भाई बहन हो गई क्योंकि इसकी दोनों की माँ जो है सेम है मदर। अब कह रहा हाउ इज गुरु रिलेटेड टू सचिन, तो गुरु जो है सचिन का भतीजा है, नेफ्यू, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा नीचे कुछ कथनों के साथ निर्देश दिए गए, इसके बारे में आपको बताओ। पहला कथन है कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। दूसरा कथन है कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं। इसमें पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष आपको दे दिया गया है। अब आपको बता रहा है कौन सा शो कर रहा है। तो सबसे पहला निष्कर्ष है कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कोई शॉर्टकट भी नहीं है। दूसरा, कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, यह भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये आशावादी क्योंकि बनाता है, निश्चित रास्ता नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात है कितना, 2:3। कह रहा है दोनों में से 5:12 को घटा देते हैं तो 5:8 आता है। तो दोनों में से अगर घटा रहे हैं तो दोनों के बीच का अंतर जो है हमेशा सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे अंतर 1 है और यहाँ पे 3 है। तो अंतर सेम करने के लिए हमें ऊपर 3 से और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 और 9, और ये हमारा हो गया कितना, तो 5:8। अब आप देखो अंतर जो है यहाँ पे 3 का सेम जा रहा है। अब हम आसानी से देखें कि कह रहा है दोनों में से 12 घटा रहा है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 घटा रहा है, यानी 1 यूनिट है बराबर 12 के। तो संख्याएं क्या हो गई, अगर 1 यूनिट बराबर 12 तो संख्या थी 2 और 3, तो 2 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी संख्या अब हमारा जब गुना करने पर आया तो 6 और 9 आ रहा है। तो 6 बराबर कितना हो गया, तो 72, और 9 बराबर हो गया 108। तो 72 और 108, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जीएसएम का पूरा नाम क्या है। तो जीएसएम का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के पार्ट भी आपको जल्द से जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे क्योंकि एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा एक ही बार में सारा पढ़ने में। इस कारण हम नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही लेकर आएंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ ही साथ हमसे अच्छी तरीके से
जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है अर्चिता नयन के नाम से, और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे बारे में जाननी हो, हमें देखनी हो, वहां पे आप आसानी से देख सकते हो। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।